नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे इस विषय के ऊपर हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आपसे रूबरू होते हैं और संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करते हैं। जितने भी संत कबीरदास जी के ज्ञानवर्धक दोहे हैं उनमें कुछ न कुछ अनुभव उनका समाया हुआ है। जो उन्होंने अपने जीवन काल में अनुभव किया वो ही उन्होंने शब्दों के द्वारा वर्णित कर दिया और उसी को हम आज संत कबीरदास जी के दोहे कहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में भी संत कबीरदास जी के 4 दोहे हम वर्णित करेंगे और इन चारों ही दोहों का जो वास्तविक भावार्थ है उसको समझ करके अपने जीवन में लागू करते हुए अपना जीवन उस ईश्वर पिता परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं संत कबीरदास जी के दोहे, जिसमें आज की वीडियो का प्रथम दोहा है। मैं जानूं हरिसूं मिलूं मो मन मोटी आस। मैं जानूं हरिसूं मिलूं मो मन मोटी आस। हरि बिच डारै अंतरा माया बड़ी पिचास। कहने का भावार्थ है कि संत कबीरदास जी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं जब भी भगवान की याद में बैठता था तो मैं सदा यही विचार करता था कि साधना करने से, पाठ करने से, जप तप करने से और सेवा भक्ति करने से हरि का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, मुझे आत्मा का ज्ञान होगा। मेरे मन में बहुत आशा रहती थी, किंतु ये माया रूपी जो दुष्ट पिशाचिनी है ये अपने चक्करों में घुमाकर मुझे उलझाकर इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या नफरत बैर विरोध भावना, ये सभी माया के अलग अलग रूप हैं जो पिशाचिनी बन कर के मेरे इर्द गिर्द आकर घूमते हैं। अर्थात माया बहुत विकट होती है। ये जब आदमी को अपने माया जाल में उलझाती है तो हमें पता भी नहीं पड़ता है कि हम माया के अधीन हो चुके हैं। और माया के जब हम अधीन होते हैं तभी हम प्रभु पिता परमात्मा से दूर होते हैं। इससे मुक्त होने के लिए हमें अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाना होगा कि हम तो वास्तव में उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, अमर संतान हैं और हमारा आत्मा का उस पिता परमात्मा से पिता पुत्र का नाता है। तब ही हम माया के इन बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा जो कि बहुत ही मशहूर दोहा है। इस दोहे में भी संत कबीरदास जी कह गए हैं, माया मुई न मन मुआ मरी मरी गया शरीर। माया मरी न मन मुआ मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा नहीं मुई यूं कहे गए कबीर। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो ये माया ही मरती है और ना ही मेरा मन मरता है, ना ही मैं इसे मार सकता हूँ, क्योंकि आत्मा की ही एक शक्ति है ये मन। और उसी के अंदर जब ऐसे माया से लिप्त संकल्प चलते हैं तो जैसे कि मन भी मर जाता है। अर्थात माया धन को प्राप्त करने के प्यास मेरी समाप्त नहीं हुई। धन संपत्ति को कहा जाता है, संपत्ति आना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम धन की संपत्ति बढ़ाने के चक्कर में इतने उसमें लिप्त हो जाएं कि धन ही मेरे लिए अंतिम प्राप्ति है तो वो माया है। बस ये शरीर ही बार बार मरता रहा। जब तक हम अपने मन की माया से मुक्त नहीं होंगे, जब तक हम इन माया रूपी संकल्पों विकल्पों से दूर नहीं होंगे, तब तक हम दुख और सुख के इन कठिन बंधनों से कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा संत कबीरदास जी कहकर गए हैं। अब हम आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, भग भोगै भग उपजै भगते बचै न कोय। भग भोगै भग उपजै भगते बचै न कोई। कहें कबीर भगते बचै भगत कहावै सोए। अर्थात विषय भोगों में जितना अधिक भोगना है उतना ही जो व्यक्ति इन विषय व्यसनों के अंदर डूबता जाता है
तो उसकी विषय भावना बढ़ती जाती है, उसे विषय वासना बढ़ती जाती है। उसे उन्हीं रसों में पढ़ करके वो अपनी आत्मा को परमात्मा में नहीं लगा सकता। उसको कभी भी आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि विषय भोगों में ही लिप्त हुआ मनुष्य केवल उसे दिन रात विषय भोगों का ही चिंतन चलता है, संकल्प चलते हैं। इस विषय भोग रूपी जन्म मरण से बच पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो मनुष्य इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपनी कर्मेंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है, अपने मन को उस परमात्मा की याद से पावरफुल बना लेता है, शक्तिशाली बना लेता है, केवल वही इस माया के जाल से बच सकता है और वही सच्चा भक्त भी कहलाता है। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, काम कहर असवार है सबको मारे धाये। काम कहर असवार है सबको मारे धाये, कोई एक हरिजन उबरा जाके नाम सहाय। अर्थात विषय भोग रूपी संकल्प, विषय रोक रूपी भावनाएं, विषय भोग रूपी कामनाएं हर किसी प्राणी के मन में सवार हैं, जो सबको भ्रम में डालकर मुख्य मार्ग परमात्मा पिता की याद से रास्ता भटकाती हैं। लेकिन जो उस सच्चे सद्गुरु परमात्मा पिता की याद में रहता है, जो केवल एक परमात्मा को ही पाने का प्रयास करता है, एकमात्र वही मनुष्य इस संसार में इन विषय रूपी भ्रमों से बच सकता है, इस विषय विकार रूपी माया से बच सकता है। इसलिए जब तक हमें स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हम परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमें उस ईश्वर के सहारे का अनुभव हो नहीं सकता। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने तन मन को शीतल करें, हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम नहीं बने, बल्कि इनको जीतने वाले बने। जब तक हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं, तब तक भगवान हमारे वश में नहीं हो सकता, तब तक भगवान की याद हमारे मन में टिक नहीं सकती, तब तक हम अपने आत्मा रूप में स्थित हो नहीं सकते। इसके लिए सबसे प्रथम जरूरी ये है कि हम विषय भोगनाओं से दूर अपने मन को इतना शक्तिशाली बना लें उस भगवान की याद से कि हर पल हर घड़ी हमें उस ईश्वर पिता परमात्मा की याद आए। और जब ईश्वर पिता परमात्मा की याद का रस हमारे मन को मिलेगा, तो ये माया रूपी जितने भी संकल्प हैं, विकल्प हैं, विषय भोगना वाले, ये सब हमारे से स्वतः ही छूटते जाएंगे और हमारा मन शक्तिशाली बनकर उस परमात्मा की याद से महक उठेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।